साथियों, आदि शंकराचार्य ने इस जीवन को एक स्वप्न, इस संसार को एक माया कहा है। उन्होंने ऐसा बहुत आग्रह पूर्वक जानबूझकर कहा है ताकि हमारी जो आंख है, जो पूरे जीवन इस संसार में अटकी रहती है, इसके चारों तरफ घूमती रहती है, वह उस परम की तरफ भी उठ सके। इसलिए उन्होंने जानबूझकर कहा है। अन्यथा तो हम अपने मकान में, दुकान में, घर में, गृहस्थी में, इसी में उलझे रहते हैं। लेकिन यदि हम क्षण भर को भी अनुभूत कर पाए कि यह संसार माया है, तो हमारी जो आंख है उस परम की तरफ उठ सकती है। और यह संसार माया है या नहीं है, बात इससे नहीं है, लेकिन जब हम उसकी तरफ अपनी आंख को उठा लेते हैं, अपनी जो नौका है उस विराट में छोड़ देते हैं, और जब उसके अनुभव को अनुभूत करके लौटते हैं, तो फिर यह संसार अवश्य ही एक माया की भांति, एक स्वप्न की भांति हमें नजर आता है। लेकिन उस भांति से नहीं जिस भांति से हम स्वप्न को अनुभूत करते हैं। यह सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है। ठीक वैसे ही जब हम सूरज के प्रकाश को, उसकी किरणों को थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों में भरते हैं, और उस प्रकाश को आंखों में भरने के बाद हम अपने कमरे के अंदर लौटते हैं, तो जो कमरे के अंदर का प्रकाश होता है वह हमें अंधेरा नजर आता है। ठीक इसी भांति से उस परम को अनुभूत कर लेने के बाद जो यह जीवन है, यह एक स्वप्न की भांति प्रतीत होता है, रिलेटिव रूप से। और सभी धर्म योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से इस क्षुद्रता को भुलाकर उस विराट की तरफ हमारे ध्यान को आकर्षित करने का एक इशारा भर होते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण का जो उनके समय का जो शास्त्र है, उसमें माता राधा के बारे में कोई वर्णन नहीं है। वह बाद के समय के शास्त्रों में माता राधा के बारे में वर्णन है। तो इस बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जो राधा है वह एक यौगिक प्रक्रिया है। जब हमारे जीवन की जो धारा होती है, जो राधा है वह धारा का विपरीत शब्द है। तो जब हमारे जीवन की जो धारा होती है, जो बाहर की तरफ दौड़ रही होती है, जब वह जीवन धारा हमारे अंदर की तरफ, उस साक्षी तत्व की तरफ जो कृष्ण में होता है, उस तत्व की तरफ दौड़ने लगती है और उसके चारों तरफ नाचने लगती है, तो जो जीवन है वह आनंद से भर जाता है, एक्सटेसी से भर जाता है।